गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज बजट पर चर्चा करने वाले हैं। बजट की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं, उनको जानेंगे ताकि बजट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। आज 1 फरवरी 2024 है। आज के दिन देश के केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी लोकसभा में बजट प्रस्तुत की है। यह बजट अंतरिम बजट है। प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि अंतरिम बजट क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग 3 चीज़ों पर, अंतरिम पूर्ण बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है और लेखानुदान क्या होता है। ये जनरली स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, है ना। ये तीनों के माध्यम से सरकार संसद के द्वारा धन स्वीकृत करवाती है खर्च करने के लिए। सरकार को राज खर्च चलाने के लिए पैसा चाहिए, खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। तो उस पैसा कहाँ से पैसा आएगा? वो संसद के माध्यम से जो भारत की खजाना है उससे पैसा निकाला जाता है और संसद उसके लिए स्वीकृति प्रदान करती है। तो सरकार फिर उस पैसा का खर्च करने में उपयोग करती है। तो आज हम लोग चलते हैं, समझते हैं बजट के बारे में। बजट क्या है पहले तो ये जान लेते हैं हम लोग, एकदम सीधा साधा लैंग्वेज में, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं रहेगा, है ना। बजट क्या होता है कि सरकार जो है 1 साल के लिए, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, अभी मान लीजिए मोदी सरकार है, मोदी जी का गवर्नमेंट है, पीएम मोदी है, कैबिनेट मिनिस्टर उनका है। और सरकार कहने का मतलब कार्यपालिका से ही मोटा मोटी माना जाता है। ऐसे सरकार का बहुत बड़ा परिभाषा है, लेकिन कहने का मतलब कार्यपालिका से है। गवर्नमेंट है, ये हम लोग का मान लीजिए देश है ना। ये हम लोग का मान लीजिए संसद है, संसद, ठीक है ना। ये भारत का मान लीजिए खजाना है, खजाना, यहाँ पे खूब पैसा रखा हुआ है, खूब पैसा रखा हुआ खजाना में। ये हो गया गवर्नमेंट, सरकार, संसद, ये खजाना, खजाना या संचित निधि बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम सिंपल भाषा का प्रयोग जानबूझ के कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। तो जो गवर्नमेंट है इसको देश में लोक कल्याणकारी योजना जो होता है, बहुत सारा स्कीम चलाता है, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट चाहे तो खजाना से निकाल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना अधिकार नहीं होता है कि जाके डायरेक्ट खजाना का ताला खोल ले और पैसा निकाल ले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट जाएगा संसद के पास, ठीक है ना। और यहाँ संसद कहने का मतलब आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण करता है। संसद कहने का मतलब हम वो कहना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट जाएगा किसके पास? संसद के पास जाएगा। संसद को बोलेगा कि हमको 1 साल देश में खर्च करने के लिए बहुत सारा हमको योजना लागू करना है, तो 1 साल के लिए हमको खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। संसद पूछे कितना पैसा चाहिए, हमको लेखा जोखा बताइए, कितना खर्च करना है, कितना इनकम होगा। तो गवर्नमेंट बोलेगा कि हमको खर्च करने के लिए, मान लीजिए सपोज दैट कि 1200 रुपये चाहिए, हर महीना 100 रुपये को खर्च करना है, हमको 1200 रुपये चाहिए। संसद से बोला कि हमको खजाना से 1200 रुपया निकाल के दीजिए, हमको बहुत सारा योजना लागू करना है। संसद बोला ठीक है 1200 रुपये हम दे देंगे, लेकिन कुछ इनकम भी करोगे क्या? तो गवर्नमेंट बोला हाँ करेंगे। तो टैक्स लगाकर राजस्व का वृद्धि करेंगे हम। तो मतलब कि समझिए गवर्नमेंट क्या करता है कि 1200 रुपये को खर्च करेगा और कमाएगा कहाँ से? टैक्स लगाकर। आम जनता पर जो टैक्स लगाता है उससे गवर्नमेंट को इनकम भी होता है। तो यहाँ से खजाना से पैसा निकलेगा और टैक्स के माध्यम से खजाना में पैसा जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है। देखिए, तो संसद के पास गया 1200 रुपया का परमिशन मांगने के लिए, तो एक लेखा जोखा बनाएगा। लेखा जोखा आय व्यय के, मतलब आय 1 साल में कितना आय करेंगे और कितना व्यय करेंगे, यानी इस देश से, अपना भारत देश से कितना हम सरकार के लिए इनकम क्रिएट करेंगे और कितना हम देश का लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करेंगे। उसका एक लेखा जोखा बना के दे देगा कि ये सब इतना इतना पर हम लोग टैक्स लगाएंगे, यहाँ टैक्स लगाएंगे, यहाँ टैक्स लगाएंगे, यहाँ टैक्स लगाएंगे, और टोटल इतना इनकम हो जाएगा हमको टैक्स से। फिर यहाँ खर्च करेंगे, 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 और टोटल मेरा इतना 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 क्या होगा? खर्च होगा। ये लिस्ट जाकर संसद में जाकर पेश कर देगा। संसद में पेश कर देगा और बता देगा हमको 1200 रुपये चाहिए, कैलकुलेट करके देख लिए हैं, हमको 1200 रुपये चाहिए।
तो संसद उसको स्वीकृत कर देगा। अब फिर वो 1200 का खर्च करेगा, अपना साल भर खर्च करेगा। ये एक साधारण भाषा में समझाएं। अब हम आपको समझाते हैं इकोनॉमिकल टर्म में, ठीक है ना। ये तो समझ गया। चलिए अब इसको हम समझाते हैं आपको। ये बजट हुआ, इसका मतलब बजट हुआ, यानी कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद में आय और व्यय का लेखा जोखा पेश करती है, उसे ही बजट कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष कहने का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बजट मतलब समझ गए, लिख दे रहे हैं। सरकार एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद में आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, उसे ही बजट कहते हैं, है ना। यहाँ एक वित्तीय वर्ष कहने का मतलब क्या होता है, 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही नाम का वित्तीय वर्ष होता है। एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, उसे ही बजट कहते हैं। और इसी के समय साल भर यानी कि 1 साल खर्च करने के लिए धन स्वीकृत करवाती है संसद से। और 1 वर्ष के लिए लिख लीजिए भी, 1 वर्ष के लिए कि खर्च के लिए धन स्वीकृत करवाती है। किससे स्वीकृत कराती है, संसद से स्वीकृत कराती है। और उसका जब पैसा मिल जाता है तो फिर साल भर विभिन्न योजनाओं में उस पैसा को खर्च किया जाता है और फिर टैक्स लगा कर राजस्व का वसूली कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये बजट का मतलब आप बहुत ही सिंपल भाषा में समझ गए, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण बजट क्या होता है। पूर्ण बजट क्या होता है, इस बार जो अभी 1 फरवरी 2024 को जो 24-25 के लिए बजट लागू किया गया, वो पूर्ण बजट नहीं है, वो अंतरिम बजट है ना। तो पूर्ण बजट क्या होता है, पहले हम लोग पूर्ण बजट जान लेते हैं, फिर अंतरिम बजट भी जान लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि पूर्ण बजट होता क्या है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूर्ण बजट, जब सरकार पूरा एक वर्ष के लिए यानी 12 महीना के लिए बजट प्रस्तुत करती है संसद में, और पूरा 12 महीना के लिए धन स्वीकृति करवाती है संसद से, पूरा 12 महीना के लिए, है ना, खर्च करने के लिए धन स्वीकृत करवाती है संसद से, उसको कहते हैं पूर्ण बजट। पूर्ण बजट का मतलब पूरा एक वर्ष के लिए, एक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। लेखा जोखा मतलब आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है और पूरे एक वर्ष के लिए धन स्वीकृत करवाती है। पूरे एक वर्ष के लिए धन स्वीकृत करवाती है। यानी सरकार संसद से पूरा एक वर्ष के लिए, एक वित्तीय वर्ष के लिए धन स्वीकृत करवाती है ना। वो होता है पूर्ण बजट। संसद में गए, बजट रखें, एक वर्ष का लेखा जोखा का हिसाब किताब संसद के सामने रख दिए, इतना 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 हमको खर्च करना है, इतना 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 हमको राजस्व मिलेगा, हमको इतना रुपया धन स्वीकृत कीजिए 1 साल के लिए, क्लियर। वो हो जाएगा पूर्ण बजट। ये पूर्ण बजट है।
कोई दिक्कत इसमें तो नहीं। अब आते हैं हम लोग अंतरिम बजट में, जो कि इस बार 2024 में पेश किया गया 1 फरवरी 2024 को 24-25 के लिए। तो अंतरिम बजट क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए, अंतरिम बजट होता है कि पूरा 1 साल के लिए पैसा नहीं मांगा जाता है, संसद से धन स्वीकृत नहीं करवाया जाता है। 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना के लिए, यानी 12 महीने से कम के लिए संसद से धन स्वीकृत करवाया जाता है। उसका कारण होता है, समझिए। देखिए, जैसे अभी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 एक वित्तीय वर्ष था कंप्लीट। इसके लिए पिछले बार धन स्वीकृत कर दिया गया था। मान लीजिए पिछले बार 1200 रुपया धन स्वीकृत किया गया था, 1200 रुपया धन स्वीकृत किया गया था। अब ये 1200 रुपया तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। अब 1 अप्रैल 2024 से नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा। यानी कि अब नया वित्तीय वर्ष क्या होगा, नया वित्तीय वर्ष होगा, क्या होगा, 31 को खत्म हुआ, 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। यानी फिर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 होगा ना। इसके लिए 1 साल के लिए धन स्वीकृत करवाना था। लेकिन जो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है वो पूरा 1 साल के लिए नहीं किया गया है, मात्र 3 महीना के लिए किया गया है, 2 या 3 महीना के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए 31 मार्च को सरकार खत्म हो जाएगा। अब सरकार को फिर पैसा चाहिए नया वित्तीय वर्ष के लिए। तो सरकार क्या किया कि देखिए मार्च, अप्रैल, मई में चुनाव है, अप्रैल या मई में चुनाव है ना, मई चुनाव है, समझिए चुनाव है। तो मान लीजिए चुनाव जब होगा तो जरूरी थोड़ी कि यही गवर्नमेंट वापस आ जाएगा, हो सकता नया गवर्नमेंट आ जाए। तब वो गवर्नमेंट पूरा 1 साल के लिए पैसा क्यों स्वीकृत करवाएगा? समझने का बात है कि हमको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरा परमानेंट ही नहीं है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024-25 तक ये बीजेपी का जो गवर्नमेंट है या इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके लिए संसद में जाकर बजट क्यों पेश करेगा और पूरा 1 साल के लिए पैसा क्यों मांगेगा? तो चुनाव तक के लिए वो पैसा मांगेगा, चुनाव खत्म, नया सरकार आएगा, फिर नया सरकार जो बनेगा वो पूर्ण बजट लागू करेगा और शेष समय के लिए बजट फिर से पेश होगा और उससे पैसा लिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नया गवर्नमेंट होगा, हो सकता है यही गवर्नमेंट वापस आ जाए, हो सकता है नया ही गवर्नमेंट बन जाए, दूसरा ही पार्टी का गवर्नमेंट बन जाए, तो वो उसका अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। तो देखिए इतना तारीख को तो खत्म हो जा रहा है वित्तीय वर्ष। अब इसको चाहिए, मान लीजिए 100 रुपया महीना खर्च करता होगा गवर्नमेंट, तो 12 महीने के लिए 1200 रुपया, तो ये अप्रैल और मई 200 रुपये के लिए करेगा, सिर्फ मात्र 200 रुपया ये संसद से स्वीकृत करवाएगा। इसीलिए क्योंकि इसके बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद सरकार बदल जाएगा। समझ रहे बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम कि सरकार 1 साल के लिए तो है नहीं ना, ये जो गवर्नमेंट है, तो चुनाव हो जाएगा, फिर चुनाव के बाद सरकार बदल जाएगा। तो 2 महीने के लिए फिलहाल प्रस्तुत करवाएगा बजट। बजट का जो लेखा जोखा पूरा 1 साल के लिए होगा, लेकिन धन स्वीकृत करवाएगा 2 साल के लिए। तब यहाँ पर आप समझने का चीज क्या है, समझिए। अब हमको लिख दे रहे हैं, आपको बात को समझ गए हैं तो आपको हम लिख दे रहे हैं। देखिए अंतरिम बजट क्या होता है, देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं अंतरिम बजट। इसमें सरकार पूरे वर्ष का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। पूरे वर्ष का, 1 वर्ष का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। परंतु धन स्वीकृति, संसद से धन स्वीकृति
धन स्वीकृति 1 या 2 माह के लिए करवाती है, 1 या 2 माह के लिए कराती है। यानी आय व्यय का जो स्टेटमेंट होता है ना, जो पर्ची बनाए थे, इधर आय है, इधर व्यय है, ये पूरा साल भर का बताएगा। अंतरिम बजट में भी साल भर का प्रस्तुत कर देगा, लेकिन जब पैसा स्वीकृति करवाना रहता है, धन स्वीकृति कराना रहता है, तो मात्र 1 या 2 महीना के लिए करेगा, जितना इसका जरूरत है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा। तो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट वापस आया तो फिर से कंटिन्यू होगा, बजट और पैसा मंगवाएगा, और नहीं तो नया गवर्नमेंट का हाथ में चल जाएगा कि वो कैसा बजट पेश करना चाहता है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं अंतरिम गवर्नमेंट। तो इस बार जो 1 फरवरी 2024 को हुआ है बजट पेश, वो अंतरिम गवर्नमेंट अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट यही का मतलब कि आपका मई में चुनाव हो जाएगा, तो सरकार पूरा 1 अप्रैल से 2024 से 31 मार्च 2025 तक का क्यों लेगा, इसलिए 2 या 3 महीना के लिए, 2 महीना के लिए मोटा मोटी लेगा। लेकिन अप्रैल और मई के लिए, मई में इलेक्शन हो जाएगा, उसका इलेक्शन के बाद चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो जो गवर्नमेंट बनाएगा वो अपने हिसाब से बजट फिर से लागू करेगा। तो अंतरिम बजट यही होता है, ठीक है ना। बात को समझिए, अंतरिम बजट का मतलब, ठीक है, यहाँ लिख भी दिए हैं, समझा भी दिए हैं, इसको अपना सिंपल भाषा में बात को समझ जाइए, क्योंकि किताब में थोड़ा सा बात को घुमा के इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लेखानुदान क्या होता है। लेखानुदान, इसके माध्यम से भी संसद से धन स्वीकृति करवाया जाता है। तीनों के माध्यम से संसद से धन स्वीकृति गवर्नमेंट करवाता है, ठीक है ना। तो लेखानुदान हम लोग देख लेते हैं। देखिए लेखानुदान, इसमें भी सरकार संसद के माध्यम से धन स्वीकृति कराती है, लेकिन 1 या 2 महीना के लिए। लेकिन रूटीन कार्यों के लिए, सरकार चलाने के लिए, सरकार का रूटीन कार्य होता है, पर डे का जो काम होता है, पर डे का जो खर्च होता है, बस उसके लिए, कोई बड़ा स्कीम लागू करने के लिए नहीं, है ना। कि बड़ा बड़ा स्कीम लागू कर रहे हैं, तो क्या बड़ा बड़ा स्कीम के लिए 2 ही महीना के लिए पैसा चाहिए, नहीं ना। तो बस रूटीन कार्य के लिए, यानी सरकार रूटीन कार्य के संपादन के लिए, रूटीन कार्य के खर्च के लिए 1 या 2 माह के लिए संसद से धन स्वीकृत करवाती है, है ना। सरकार रूटीन कार्यों के लिए, रूटीन कार्यों में खर्च करने के लिए 1 या 2 माह के लिए, 1 या 2 माह के लिए, 3 माह भी हो सकता है, 2 माह भी हो सकता है, मतलब 12 महीना से पूरा 12 महीना के लिए नहीं, एकदम 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, ऐसे ही 1 या 2 महीना के लिए संसद से धन स्वीकृति कराती है, बस ये रूटीन कार्यों के लिए, कोई बड़ा स्कीम लागू करने के लिए नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। नोट करने का चीज यही हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपको दे दे कि निम्नलिखित में से किसमें सरकार आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। पूर्ण बजट में भी करेगी, अंतरिम बजट में करेगी, लेकिन लेखानुदान में नहीं करेगी। इसमें सरकार संसद में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करती है, ठीक है। क्लियर। ये भी 2 या 3 महीना के लिए धन स्वीकृत करवाएगी रूटीन कार्यों के लिए, लेकिन आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करेगी। इस तरह से हम लोग लेखा अनुदान भी देख लिए, है ना। तो यानी कि अब आगे से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पूर्ण बजट के माध्यम से भी सरकार संसद से धन स्वीकृति करवाती है,
अंतरिम बजट के माध्यम से भी सरकार संसद से धन स्वीकृत करवाती है और लेखा अनुदान के माध्यम से भी सरकार संसद से धन स्वीकृत करवाती है। लेकिन तीनों का प्रकृति अलग रहता है। ये पूरा 1 साल के लिए रहता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए पूरा रहेगा, है ना। और लेखा जोखा का जो हिसाब किताब प्रस्तुत करेगा संसद में, और 1 साल के लिए सरकार धन स्वीकृत करवाएगा। इसमें क्या होता है, 1 साल का पूरा लेखा जोखा आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगा, लेकिन 1 या 2 महीना के लिए ही धन स्वीकृत करवाएगा, क्योंकि हो सकता है इलेक्शन आ जाए, है ना। तो पूरा 1 साल का करवाने का कोई औचित्य नहीं है, सरकार बदल भी तो सकता है। लेखानुदान, इसमें भी 1 या 2 महीना के लिए सरकार संसद से धन स्वीकृत करवाती है, लेकिन इसमें लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करती है। बस ये अंतर आप याद रखिएगा, एकदम सरल और सिंपल भाषा में, सरल और सिंपल भाषा में ये बात को याद रखिएगा, है ना। आपको हमेशा हमेशा के लिए बात याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।